ठीक है, तो देखो u जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा है, u v जो है वो y प्लस जेड दे रखा है, और u v w की जो वैल्यू दी है वो z है, और आपको निकालना है जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो देखो ये जब हम निकालेंगे तो u v w मतलब हमें पार्शियल डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, कर ली u बाई कर ली x कर ली u बाई कर ली y, वो सिंपल यहाँ से निकल जाएंगी वो वैल्यू। बट फिर जब आप सेकेंड रो में कर ली v बाई कर ली x निकालोगे तो यहाँ पर तो u और v दोनों है ना, तो इसमें हम इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। ठीक है, चेन रूल का कल रिजल्ट मैंने आपको बताया था। क्या करेंगे यहाँ से हम देखो, इस जो ये u v दिख रहा है ना, इस u v को कोई और फंक्शन मान लेंगे, यहाँ पर u v w दिख रहा है, इसको कोई और फंक्शन मान लेंगे, और फिर इन दोनों को मानना है तो फिर यहाँ पे u को भी कुछ और मान लेंगे। ठीक है, चलो मानते हैं लेट r इज इक्वल टू u, r को मान लिया u, फिर उसके बाद ये मान लिया s इज इक्वल टू u v, और t मान लिया हमने u v w। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, r s t, तीन फंक्शन है, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, u v w। ठीक है, r s t फंक्शंस ऑफ u v w। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद वैल्यू तो हमें ये चाहिए थी, अब यहाँ से यू वी डब्ल्यू आर एस टी निकलेगा यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। तो एक चीज और देखो, यहाँ से जब आप देखोगे तो आर जो है वो ये तो है ना, ये वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से जो s है इसकी वैल्यू s पुट कर दी ना, तो s किसके इक्वल आ गया यहाँ पे y प्लस जेड, और यहाँ से t इज इक्वल टू जेड या। ठीक है, अब हमें चेन रूल लगाना है, तो चेन रूल लगाने के लिए हमें एक और वेरिएबल ले मतलब फंक्शन ले लिया आर एस टी, तो निकालना ये है, तो चेन रूल लगाओगे तो कैसे लगा सकते हो, यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन ऐसे निकल सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ से जैकोबियन निकलेगा आर एस टी का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन आर एस टी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए हमें यू वी डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर एस टी, यही होगा बच्चों, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आप निकालो इन टर्म्स ऑफ आर एस टी। एक तो ये रिजल्ट है, और एक चीज आप, एक और रिजल्ट भी मैंने कल आपको बताया था कि जो जैकोबियन होता है ना, वो अगर मैं आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू निकालना चाह रही हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन ये करके। ठीक है, कल एक रिजल्ट बताया था मैंने, देखो एक बार क्या रिजल्ट था, पीछे था, ये रिजल्ट था, ये रिजल्ट था बच्चों आपके पास, यहाँ पे लिख रही हूँ कि अगर यू वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई नॉन जीरो है ना, तो उस केस में हम ये लिख सकते हैं जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाय जैकोबियन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू। ये रिजल्ट मैंने आपको कल बताया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। स्टेटमेंट ये दे रखी थी बच्चों जो लेट आए हैं वो, u एक फंक्शन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, यू वी की जो वैल्यू दे रखी है वो है वाई जेड वाई प्लस जेड, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है z, और आपको निकालना है जैकोबियन यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये निकालने के लिए आप एक चीज देखो, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, जैकोबियन निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो में आएगा कर ली यू बाई कर ली एक्स कर ली यू बाई कर ली वाई कर ली यू बाई कर ली जेड, वो वैल्यू यहाँ से इजीली निकल जाएगी। फिर सेकंड रो में आएगा कर ली वी बाई कर ली एक्स कर ली वी बाई कर ली वाई कर ली वी बाई कर ली जेड, बट वो वैल्यू यहाँ से आप इजीली नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो यू वी की दे रखी है, यू वी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड।
ठीक है, या तो आप यहाँ से v की वैल्यू निकालो, इन दोनों की हेल्प से निकल जाएगी, कर सकते हो वैसे भी। v की वैल्यू निकाल के और फिर आप सेकंड रो में जो आएगा वो निकाल लो, या फिर हम चेन रूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चेन रूल का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालना था ना, तो कल बताया था मैंने रिजल्ट आपको चेन रूल का। हमने क्या किया, और फंक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं आर एस टी। किस तरह से हम ये निकाल लेंगे, जैकोबियन यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी, और फिर इनटू में जैकोबियन आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब आप आर एस टी क्या लेके चलोगे जो ये इजी बन जाए आपके लिए सोल्व करना। तो आर एस टी हमने क्या ले लिया, यहाँ पर यू वी दिख रहा था ना हमें, इसी से प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे यू वी डब्ल्यू दिख रहा था, इससे प्रॉब्लम हो रही थी, सिर्फ यू था, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो हमने क्या किया, इसको कोई और फंक्शन मान लिया, इसको पुट कर दिया एस, इसको पुट कर दिया टी, तो फिर इसको भी पुट कर दो आर, हो गया। लेट आर इज इक्वल टू यू, एस इज इक्वल टू यू वी और टी इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, ये आ गया। अब देखो u तो हमारा इसके इक्वल था, तो यहाँ से u की वैल्यू पुट कर दी, r इसके इक्वल हो गया। फिर उसके बाद uv तो हमारा इसके इक्वल था, यहाँ से uv की वैल्यू पुट कर दी, और z जो है वो uvw जो है वो इसके इक्वल था, ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यूज निकालना बहुत आसान है। ये वैल्यूज निकालोगे तो बताओ क्या निकलेगा। देखो यहाँ से r जो है वो फंक्शन है u का, s जो है वो फंक्शन है uv का, t जो है वो फंक्शन है uv w का। तो यहाँ से आप जैकोबियन निकाल सकते हो, जैकोबियन आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू uv w निकाल सकते हो। क्या आएगा, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में आएगा करली r बाय करली u, फिर करली r बाय करली v, फिर करली r बाय करली w। सेकंड रो में आएगा s का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u v w, वो यहाँ पे लिखा जाएगा करली s बाय करली u, करली s बाय करली v और करली s बाय करली w। फिर उसके बाद t का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u v w, वो थर्ड रो में आएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो करली t बाय करली u, करली t बाय करली v और करली t बाय करली। ठीक है, अब हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है, इनकी हेल्प से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना है, डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, जैकोबियन की वैल्यू निकल जाएगी इसकी। करली r बाय करली u निकालते हैं पहले। करली r बाय करली u निकालने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ तक आ गया ना सबको समझ। देखो करली r बाय करली u निकालना है, यहाँ से वैल्यू आएगी। तो जब आप करली r बाय करली u निकालोगे, मतलब r का पार्शियल डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं, तो कर दो, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी 0 आएंगे क्योंकि r तो डिपेंड ही नहीं कर रहा v और w पे, डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये वैल्यूज तो 0 आ गई। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यूज तो हम 0 पुट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से देखो करली s बाय करली u ये निकालना है, करली s बाय करली u जब आप निकाल रहे हो तो s डिपेंड कर रहा है u और v पे, तो यहाँ पर u को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा v, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और आप u के रिस्पेक्ट में s का डेरिवेटिव कर दो। तो यहाँ से ये तो आ गया करली s बाय करली u, यहाँ से जब करोगे तो v तो कांस्टेंट है एज इट इज, और u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमें क्या वैल्यू चाहिए, करली s बाय करली v, करली s बाय करली v जब हम निकालेंगे तो v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब u तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका मतलब u तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और v के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दो। तो u तो एज ए कांस्टेंट मतलब u को कांस्टेंट मान लो, ये कांस्टेंट है, और v का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव करोगे तो 1, और s जो है वो u v पे डिपेंड कर रहा है, w पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगी 0, ये वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, करली t बाय करली u, करली t बाय करली v, करली t बाय करली w, ये वैल्यू जो निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए देखो करली t बाय करली u, जब u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो v और w, u को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गए
वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो यू को छोड़ के कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा यहाँ पे, वी ओ डब्ल्यू। तो यहाँ पर वी ओ डब्ल्यू तो क्या हो गए कांस्टेंट, और यू के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। तो वी डब्ल्यू तो एज इट इज, और यू के रिस्पेक्ट में किया तो डेरिवेटिव। ठीक है, सिमिलरली ये वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, देखो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, करली आर बाई करली यू 1, ये वैल्यू 0 0, फिर उसके बाद करली एस बाई करली यू वी, फिर यहाँ पे यू और ये 0, वैल्यूज पुट कर रहे हैं बस वहां से, ये वैल्यू वी डब्ल्यू। अब यहाँ से देखो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u w तो एज कांस्टेंट ट्रीट होगा और v का विद रिस्पेक्ट टू v 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u भी तो कांस्टेंट और w का विद रिस्पेक्ट टू w1, ये आ गया। ठीक है, और ये तो आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकलता है डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। तो यहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 इंटू यू इंटू यू बी, मतलब यू स्क्वायर बी। तो इसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास यू स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देखो ये वैल्यू आई हमारे पास इसकी, बट हमें रिजल्ट में वैल्यू चाहिए थी जैकोबियन यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर एक्स टी। तो कल एक और रिजल्ट बताया था ये वाला कि अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है तो इसकी वैल्यू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है और हमें कुछ यहाँ पे करना है, तो हम क्या करेंगे 1 बाई यू स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाई यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल चुकी है। अब ये वैल्यू और निकालनी है, ये वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे, देखते हैं। अब के बाद निकाल रहे हैं हम जैकोबियन आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये जैकोबियन क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट फर्स्ट रो में आएगा करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली वाई, करली आर बाई करली जेड। लिखो यहाँ करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली वाई, करली आर बाई करली जेड। फिर उसके बाद सेकंड रो में क्या आ जाएगा, करली एस बाई करली एक्स, करली एस बाई करली वाई, करली एस बाई करली जेड। यहाँ से आ जाएगा करली एस बाई करली एक्स और यहाँ से करली एस बाई करली जेड। ठीक है, और थर्ड रो में क्या आएगा बच्चों, टी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, करली टी बाई करली एक्स, करली टी बाई करली वाई और करली टी बाई करली जेड। ये अब इन सब की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना है, डिटरमिनेंट सोल्व करना है, इस जैकोबियन की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए r जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये रहा, यहाँ से निकलेगी वैल्यू, निकालते हैं करली आर बाई करली एक्स। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y z एज कांस्टेंट ट्रीट होगी, x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दो, x का विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 1 प्लस y तो कांस्टेंट है, यहाँ पे z भी कांस्टेंट है, तो ये आ गया 1। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली आप क्या निकालोगे, करली आर बाई करली वाई, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो x और z एज कांस्टेंट ट्रीट होगी, y के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दो, इसका 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद करली आर बाई करली जेड, जब जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे आर का तो एक्स और वाई तो कांस्टेंट और जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो इसका 0 कांस्टेंट का, इसका भी 0, इसका 1, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट रो में आप कर दो वैल्यूज को 1 1 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो में जो चाहिए उसकी वैल्यूज निकालते हैं, करली एस बाई करली एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, देखो 0 ही आएगा क्योंकि ये तो डिपेंड वाई जेड पे कर रहा है, वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, फिर y के रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो z तो कांस्टेंट होगा, z का 0 और y का 1, और फिर करली एस बाई करली जेड जब आप निकालोगे तो यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा, z के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो 1। ठीक है,
यहाँ पर सेकंड रो में वैल्यूज पुट करेंगे 0 1। फिर उसके बाद कर ली टी बाई कर ली, एक्स निकालोगे पर टी तो डिपेंड ही किस पे कर रहा है, जेड पे, तो ये दोनों वैल्यू 0 और इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो 1, तो यहाँ से आएगा 0 0 ये आ जाएगा। अब ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, है ना, तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 × 1 क्या आ जाएगा 1, ये भी आ गया। अभी इसकी वैल्यू आ गई कर दो, आंसर आ गया क्या 1/8, यही आपको निकालना है। उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है, वो एक बार ट्राई करना फिर मैं करवाती हूँ। ये आ गया ना बच्चों सबको समझ, देखो स्टेटमेंट लिखो, u जो है वो दे रखा है u = x + y + z, v गिवन है, नहीं v क्यूब की वैल्यू है, v क्यूब = yz + zx + xy, और w⁵ दे रखा है xyz, ये वैल्यू, और आपको निकालना है जैकोबियन u/v विद रिस्पेक्ट टू x1, आपको ये वैल्यू निकालना है, ये आपको निकालना है, ये गिवन, ठीक है। एक बार ट्राई करो उसके बाद देखो बच्चों, u जो है वो दे रखा है आपको x + y + z, v क्यूब की वैल्यू दे रखी है yz + zx + xy, और w⁵ की वैल्यू दे रखी है xyz, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, जैकोबियन ऑफ u/v विद रिस्पेक्ट टू xyz, ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा, कर आप दोनों मेथड से सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। सिमिलरली हम सेकंड और थर्ड रो में भी ऐसे ही करेंगे कि v का xyz के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xyz। देखो u का तो इजीली निकाल दोगे आप, u का पार्शियल डेरिवेटिव तो इजीली निकल जाएगा, बट जब आप v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xyz निकालोगे तो यहाँ पर v की पावर 3 है, और v⁵ है, तो या तो आप v की वैल्यू निकालोगे पहले कि दोनों तरफ क्या करोगे, पावर 1/3, यहाँ पर फिर v आ जाएगा और इसकी पावर 1/3 आ जाएगी, है ना। और सिमिलरली आप यहाँ पे w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xyz करोगे तो आप क्या करोगे, पहले w की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से पावर दोनों तरफ कितनी करोगे 1/5, तो ये आ जाएगा w, यहाँ से आ जाएगा xyz की पावर 1/5। ये जो मेथड है ये बुक में कर रखा है, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया था कि आप जो अभी क्वेश्चन मैंने कराया था ना, आपको ये उस मेथड से बहुत आसान रहेगा, आपको उसी वाले मेथड से करना था। उस वाले मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, हम चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल लगा सकते हैं ना, और चेन रूल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर v क्यूब और w⁵ इनसे हमें प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि हमें पावर 1/3 और 1/5 लेके और फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो उसके लिए हम क्या करें, इनको फंक्शन मान लेते हैं, इसको r, इसको v और इसको r⁻ ठीक है। तो यहाँ से जब आप मान लोगे तो लेट r = u, और यहाँ से s = v क्यूब और t = w⁵, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो u की वैल्यू है वो तो x + y + z है, कर दो पुट, r की क्या वैल्यू आ जाएगी x + y + z, फिर s की क्या वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x y z, v क्यूब की जो वैल्यू है वो पुट कर दो yz + zx + xy, फिर उसके बाद जो इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, t = क्या आ जाएगा xyz, ये आ गया, ठीक है। अब तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, आप क्या निकालोगे यहाँ से u/v का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू r s t, और फिर यहाँ पे
आर एस टी का जैकोबियन निकलेगा, जैकोबियन आर एस टी का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप जैकोबियन निकालो यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी, और यहाँ पर आप जैकोबियन निकालो आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। चेन रूल हमने पढ़ा, पहले इसको निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास आर एस टी है, फंक्शंस ऑफ यू वी डब्ल्यू, है ना, तो वही चीज रहेगी। अगर आपको ये जैकोबियन निकालना है ना, तो आपको यू वी डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ आर एस टी, बट हमारे पास तो आर एस टी है एज ए फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैकोबियन निकालेंगे आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, जैकोबियन आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ये हम निकालेंगे। किसके इक्वल होगा बताओ, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में क्या आएगा, आर का पार्शियल डेरिवेटिव इनके रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा कर्ली आर बाय कर्ली यू, कर्ली आर बाय कर्ली वी, कर्ली आर बाय कर्ली डब्ल्यू। फिर उसके बाद एस का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तीनों के रिस्पेक्ट में, यहाँ से हमारे पास आएगा कर्ली एस बाय कर्ली यू, कर्ली एस बाय कर्ली वी, कर्ली एस बाय कर्ली डब्ल्यू। फिर उसके बाद थर्ड रो में क्या आएगा, टी का पार्शियल डेरिवेटिव इन तीनों के रिस्पेक्ट, यहाँ से हमारे पास आएगा कर्ली टी बाय कर्ली यू, कर्ली टी बाय कर्ली वी, और ये कर्ली टी बाय कर्ली डब्ल्यू। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे यहाँ से और पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, ये जैकोबियन निकल जाएगा। ये वैल्यू निकलवाते हैं, देखो यू जो आर जो है वो फंक्शन है यू का, तो ये दोनों वैल्यूज तो जीरो आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये भी जीरो और ये भी। कर्ली आर बाय कर्ली यू क्या आएगा, 1, यू का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव 1। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड रो, एस जो है वो तो फंक्शन है वी का, तो यू और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में तो जीरो आ जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि है ही नहीं इसमें, तो ये जीरो वैल्यू, ये जीरो वैल्यू। और यहाँ से जब आप कर्ली एस बाय कर्ली वी निकालोगे तो क्या आएगा, इसका वी क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो 3v स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3v स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर t तो w का फंक्शन है, w का फंक्शन है तो u और v के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव, ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो। यहाँ से जब आप कर्ली t बाई कर्ली w निकालोगे तो w रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव करोगे और आगे पावर में से वन सब्ट्रैक्ट 5w रेज़ टू पावर 4। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकलता है वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू ये 15 b स्क्वायर w रेज़ टू पावर 4, ये वैल्यू आ गई। बट हमें ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, 1 अपॉन, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 बाय जैकोबियन आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ये आ गया, और ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर ये वैल्यू क्या है आपकी, जैकोबियन आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ। अब वो वैल्यू निकाल देते हैं। किसकी वैल्यू चाहिए, जैकोबियन आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, किसके इक्वल आएगा बताओ, डिटर्मिनेंट आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड फर्स्ट रो में आएगा, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, कर्ली आर बाय कर्ली वाई, कर्ली आर बाय कर्ली जेड। सेकंड रो में क्या आएगा, एस का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड, और फिर t का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा थर्ड रो, ये आ गया।
अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स की इनकी हेल्प से और पुट करेंगे, डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, ये जैकोबियन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वैल्यू चाहिए हमें, ये वैल्यू निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो y और z तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, y कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, z कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, तो कर लिया बाय कर लिया x आ गया 1। फिर उसके बाद कर लिया बाय कर लिया y जब आप निकालोगे तो y तो वेरिएबल रहेगा और x और z कांस्टेंट, तो x का 0, z का 0 डेरिवेटिव, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1। सिमिलरली कर लिया बाय कर लिया z, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती हूँ मैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू है 1/15 v स्क्वायर w और इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। फिर उसके बाद है कर ली s बाई कर ली x, कर ली s बाई कर ली x मतलब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं s का, तो इसका मतलब x को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचे y और z वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे और आप डेरिवेटिव कर दो, y z दोनों ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। फिर उसके बाद z x, यहाँ पर x तो वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो z एज इट इज यहाँ से आएगा कर ली s बाई कर ली x 0 प्लस यहाँ पे z एज इट इज और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, फिर प्लस यहाँ से y जो है कांस्टेंट और x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया y प्लस z, यहाँ पर हम पुट करेंगे y प्लस z। फिर उसके बाद कर ली s बाई कर ली y निकालेंगे, कर ली s बाई कर ली y को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचे x और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे और आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, यहाँ से y है डेरिवेटिव होगा इसका, z कांस्टेंट है एज इट इज, y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1, फिर यहाँ से z भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस यहाँ से x तो कांस्टेंट है और y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस z, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे x प्लस z। फिर उसके बाद सिमिलरली आप निकालोगे कर ली s बाई कर ली z, जब आप कर ली s बाई कर ली z निकालोगे तो y प्लस x आ जाएगा, y प्लस x आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको निकालना है बच्चों कर ली t बाई कर ली x, जब आप कर ली t बाई कर ली x निकालोगे ना तो y और z तो कांस्टेंट रहेंगे, तो y z के मल्टीप्लाई में x भी है, y z एज इट इज x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, तो ये वैल्यू आएगी y z। फिर कर ली t बाई कर ली y जब आप निकालोगे तो कर ली t बाई कर ली y निकालोगे तो x z कांस्टेंट, तो x z एज इट इज y का विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी x z, और जब z के रिस्पेक्ट में निकालोगे डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा x y। इस डिटरमिनेंट को आपको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप चाहो तो प्रॉपर्टीज लगा सकते हो डिटरमिनेंट की जो आपने 11th 12th में पढ़ी हुई है, और अगर किसी बच्चे को याद नहीं है वो प्रॉपर्टीज तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल दो, जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब तो ये था बच्चों।